हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज देयर आर 4 numbers such that first 3 of them form an arithmetic sequence and the last 3 form a geometric sequence. The sum of first and third number is 2 and that of second and fourth is 26. What are these numbers? First we see the key concept. If 3 numbers A, B, C are in AP, then 2B is equal to A plus C. बीच वाले को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, दोनों साइड्स वाले का, यानी B इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C एंड 2B किसके इक्वल होगा? A plus C के. आल्सो if A, B, C are in GP, अगर 3 नंबर हमारे पास GP में हो, देन यहाँ B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C एंड B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C. लेट A, B, C, D be 4 numbers such that A, B, C are in AP. हमें स्टेटमेंट में दिया गया पहले 3 नंबर किस में है? AP में, एंड लास्ट 3 नंबर यानी B, C, D आर इन GP. देयरफॉर अगर A, B, C AP में है तो 2B किसके इक्वल होगा? A प्लस C के. बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन से, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया. एंड सेकेंड कंडीशन है B, C, D आर इन GP, तो मिडल क्या है? C स्क्वायर इक्वल होगा B इंटू D के. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. आगे हमें कंडीशन दी है सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है? A और थर्ड नंबर क्या है? C. इन दोनों का सम दिया हुआ है. आल्सो A प्लस C इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन थर्ड. सेकेंड एंड फोर्थ का सम हमें कितना दिया गया है? 26. एंड B प्लस D इज इक्वल टू 26. दिस इज इक्वेशन फोर्थ. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है? 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, यानी यहाँ से भी मुझे A प्लस सी की वैल्यू मिल रही है और इक्वेशन थर्ड में भी मुझे A प्लस सी की वैल्यू मिल रही है. तो यहाँ से 2B किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के. दिस इम्प्लाइज 2B इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 1. यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल गई. फ्रॉम फोर्थ, अगर आप फोर्थ में B की वैल्यू पुट कर दें तो D हमें कितना मिल जाएगा? 26 माइनस 1 डेट इज 25. फ्रॉम सेकेंड से हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. C स्क्वायर किसके इक्वल था? B इंटू D के. दिस इम्प्लाइज यहाँ से C किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस 5 के. ये हमें D की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमें C की वैल्यू भी मिल गई. अगर हम C को 5 पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, देन A हमें कितना मिलेगा? -3. इक्वेशन थर्ड में भी आप पुट कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इजी रहेगा क्योंकि इक्वेशन थर्ड क्या है? A प्लस C इज इक्वल टू 2. यहाँ C की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो A मिल जाएगा -3. अगर C को हम -5 रखें देन A इज इक्वल टू 7 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड.
Hence, 4 numbers are, हमें A7 मिला है, B is 1. जब A7 मिला तब C कितना था? -5 and D is 25. और जब हमें A -3 मिला है, B की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन C उस टाइम क्या है? 5 और D कितना है? 25. Then the final answer is 4 numbers are 7, 1, -5, 25 or -3, 1, 5, 25. Hope you understood it well. Best of luck.